Hello everyone, Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan and this new series of videos related to business law. Today in this video, I am going to discuss about promissory notes. This one is first negotiable instrument as per the Negotiable Instrument Act 1881. As per the legal definition of the negotiable instrument, the promissory notes, bill of exchange and check. There are three major negotiable instruments as per Negotiable Instrument Act 1881. Let us start. What is promissory notes? This is very clear with the name. This is very clear with the name promissory notes. Note meant it must be in written. It must be in written. And promissory means promise to pay. It means a written content to promise to pay is called promissory notes. I promise to pay 10,000 rupees to B at certain date. This is what? This is promissory notes. Stamp लग जाएगा तो ये promissory notes बन जाएगा. तो it means it is very simple. Promissory notes means promise to pay and written promise to pay is called promissory notes. क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि negotiable instrument means a written document which is transferable by delivery. Negotiable means transferable by delivery. Negotiable means एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक जाता है, उसका मतलब negotiable. क्या जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक? इंस्ट्रूमेंट तो जाता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उस अमाउंट, उस मनी जो उसमें लिखी गई है उसका राइट ट्रांसफर होता है. इट क्रिएट्स राइट एंड ट्रांसफर द राइट्स टू द अनदर पार्टी. तो पैसे का राइट ट्रांसफर होता है. आज 10,000 रुपए का चेक या प्रॉमिसरी नोट्स हमने आपको दिया तो ये 10,000 के जो मालिक हम थे अभी हमने आपको राइट अपना ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स. ये ओरल नहीं होगा, ये हमेशा रिटन ही होगा. तो ये है लीगल डेफिनेशन. अ प्रॉमिसरी नोट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. Unconditional undertaking, it is always, I will explain this phenomena, but it is always unconditional. कोई कंडीशन लगा के पे नहीं करना है. कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो या प्रॉमिसरी नोट्स हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, ये हमेशा जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का राइटिंग होगा इट इज ऑलवेज अनकंडीशनल. किसी भी कंडीशन को लगा के नहीं होगा. साइंड बाय द मेकर. हु इज द मेकर? Who write the promissory notes, who make the promissory notes is a maker to pay certain sum of money. Money हमेशा certain होना चाहिए. It must be certain. 10,000, 5,000, 5,542 rupees. This is certain. ये नहीं कि 10,000 से 5,000, 5,000 से 10,000 जो भी है. तो certain sum of money only to or the order of certain person are the bearer of the instrument. It may be to order or to bearer. To order means for the certain person, किसी जिसका नाम लिखा है उसको मिलेगा. Bearer instrument means holder is the owner. तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो प्रॉमिसरी नोट्स के केस में bearer इंस्ट्रूमेंट कम बनते हैं क्योंकि प्रोविडेड है आरबीआई के सेक्शन में, लेकिन ये टू ऑर्डर मीन्स सर्टेन पर्सन, टू बियरर मीन्स भाई ब्लैंक, जैसे ब्लैंक चेक जो देते हैं साइन करके केवल, तो वो बियरर हो जाता है. तो जिसके पास होता है वो जाता है काउंटर पे साइन करा के ले लेता है. दिस इज मीन्स बियरर. कैश भी जो होता है वो बियरर होता है. आप देखे होंगे, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया भी था, आपके पास जेब में देखिए पैसे होंगे, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं. आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ 100 रुपीज. लास्ट में लिखा होता है बियरर. बियरर मीन्स वो 100 रुपीज आपके पास है तो आप उसके मालिक हैं, आपने हमको दे दिया तो हम उसके मालिक हो गए. बियरर मीन्स यही होता है. ठीक है, तो दिस इज लीगल डिफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स. लेट्स सी
one specimen copy of the promissory notes I have prepared here. Rs 10,000 rupees, Rs 10,000 rupees only means एक certain sum of amount है. यहां पे देखिए लिखा है सौरभ श्रीवास्तव, सारनाथ, वाराणसी, जुलाई 7, 2020 नाम लिखा हुआ है और डेट लिखा हुआ है. 3 months आफ्टर डेट, इस डेट के 3 महीने के बाद आई प्रॉमिस टू पे प्रिंस, प्रिंस मीन्स प्रिंस एक पर्सन है जिनको पैसा देना है, प्रिंस टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड. मतलब मैं प्रिंस को 10,000 आज के 3 महीने बाद 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं टू द प्रिंस. प्रिंस को 10,000 रुपीज देने का वचन देता हूं. यहां पे देखिए स्टाम्प है, स्टाम्प बना हुआ है, ये स्टाम्प है और इस पर सिग्नेचर है किसका, मेकर का. सौरभ श्रीवास्तव इज द मेकर. मतलब अगर हमने ये बनाया, हमने इस प्रॉमिसरी नोट्स को लिखा, तो यहां देखिए सौरभ यहां पर भी है, यहां सिग्नेचर है, मींस सौरभ श्रीवास्तव इज अ ड्रॉर या मेकर. पैसा किसको मिलेगा, हु विल गेट द मनी, प्रिंस. प्रिंस गेट द मनी. तो प्रिंस इज व्हाट, प्रिंस इज पेई इन द केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट. ठीक है, तो दिस इज द स्पेसिमेन कॉपी. तो बात समझ में आ गई होगी आपको. यहां पर पेई प्रिंस है और मेकर सौरभ श्रीवास्तव, स्टाम्प लगा हुआ है, सिग्नेचर है, डेट है, बाकी जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यहां पे मेंशन है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स. लेट्स स्टार्ट some discussion about essential characteristics of promissory notes. The first one is it must be in a writing. Already I told you, this is very clear with the name, notes, promissory notes. Notes means in written. अगर हमने oral बोला कि I promise to pay 5,000 rupees at 7th July, तो हमने जो 7 जुलाई 2020 बोला, तो हम it's a oral statement. इट्स अ ओरल स्टेटमेंट. ये प्रॉमिसरी नोट्स एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉमिसरी नोट्स. इट्स नॉट अ प्रॉमिसरी नोट्स, इट मस्ट बी इन अ राइटिंग. सेकेंड वन इज ऑलवेज एक्सप्रेस टू पे. ऑलवेज एक्सप्रेस टू पे. एक्सप्रेस टू पे होना चाहिए कि पेमेंट, भाई अगर हम बोले कि आई हैव रिसीव्ड 5,000 रुपीज, तो दिस इज एक्सप्रेस टू पे. नो, हमने रिसीव किया. और दो बातें हैं भाई, एक तो प्रॉमिस होना चाहिए, हमेशा प्रॉमिस होना चाहिए कि प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट करने का, और दूसरी बात कि हमेशा एक्सप्रेस टू पे होना चाहिए, एक्सप्रेस टू रिसीव्ड नहीं होना चाहिए. तो अगर हम बोलें कि भाई आई हैव रिसीव्ड 5,000 रुपीज, तो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. आई प्रॉमिस टू पे 5,000 रुपीज टू बी, इट इज वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स, जहां पे एक्सप्रेस टू पे है और प्रॉमिस है. नाउ डेफिनिट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस. डेफिनिट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, हमेशा जो प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस टू पे होगा, इट मस्ट बी अनकंडीशनल. मैं बोल रहा हूं कि आई प्रॉमिस टू पे 1 लाख रुपीज आफ्टर द मैरिज ऑफ ए एंड बी, तो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स, क्योंकि शादी होगी नहीं होगी क्या पता, अनसर्टेन है ना. तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ये कंडीशन लग गया तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स. कंडीशन अगर सर्टेन हो तब तो काम बन सकता है कि भाई इनकी डेथ पे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, इनकी डेथ पे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट, दिस इज वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स. और मैक्सिमम केस में यह है कि बिना किसी कंडीशन के ही होगा. कोई एक स्पेसिफिक केवल डेथ का हमने एग्जांपल दिया, नहीं तो ऑलवेज अनकंडीशनल. डेथ सर्टेन है इसलिए मान लिया गया, नहीं तो बाकी किसी कंडीशन में नहीं माना जाएगा. इट इज ऑलवेज डेफिनिट एंड अनकंडीशनल. द नेक्स्ट वन इज इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर. मेकर बनाएगा, उसका सिग्नेचर होना मस्ट है, स्टाम्प होना मस्ट है, सिग्नेचर होना मस्ट है, डेट होना मस्ट है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए. प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, हमेशा सर्टेन होना चाहिए. मैंने बताया था आपको 10,000, 8,000, 9,000, 500, 5,049 रुपीज. तो दिस इज व्हाट, दिस इज सर्टेन.
ये नहीं कह सकते कि आई प्रॉमिस टू पे 5,000 and your all dues. No, it is wrong. It is invalid. It is not a valid promissory notes. It must be certain and it's ordered to pay money only. मैंने बताया था कि negotiable instrument is the substitute of money. It means केवल पैसे का आदान प्रदान होगा. ये नहीं कहेंगे कि I promise to pay 10 kg of wheat, 10 kg of rice, 10 किलो गेहूं देने का वचन देता हूं, 50 किलो चावल देने का वचन देता हूं. तो वचन दीजिए, लेकिन प्रॉमिसरी नोट्स आप नहीं लिख सकते क्योंकि दिस इज ओनली फॉर द मनी. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी ओनली. एंड द लास्ट वन इज द पे इज ऑलवेज सर्टेन. पता होना चाहिए कि पेमेंट किसको होना चाहिए. इन दिस केस प्रिंस इज द पे. दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉमिसरी नोट्स. आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.